बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के जो बड़े बड़े तिजारती और कारोबारी अरबपति लोगों का जो तजिया है रोज़गार के बारे में कि कारोबार को जल्दी तरक्की कैसी दी जाए। तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद रोज़गार के बारे में आपको वीडियोज़ मिलती रहे। एक वो है जो अकेला कारोबार कर रहे हैं, एक वो है जो बिज़नेस पार्टनरशिप है। बिजनेस पार्टनर में एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, जितने भी है बिजनेस पार्टनर में। तो तजिया निगार कहते हैं, जो तिजारती जो कारोबारी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर परस करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी भी जॉइंट फैमिली का दो चार भाई है, एक दो दो चार पाँच छः भाई जो है, वो जब जॉइंट फैमिली जब एक साथ रहते हैं तो वो तरक्की जल्दी कर देते हैं, जब तरक्की जल्दी कर जाते हैं। और फिर जब इनका आपस में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उसमें काफ़ी टाइम लगता है, या उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं या कोई और इस तरीके से फिर अपने आप को स्टेबल करते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है सबका, अकेला अकेला। घर का भी जिम्मेदारी है, बच्चों का भी जिम्मेदारी है, बच्चों की तालीम की भी जिम्मेदारी है, कारोबार की भी जिम्मेदारी है। यानी पूरा एक आदमी के ऊपर जब बोझ आ जाता है तो उसके लिए बहुत परेशान देह और मुश्किल एक लम्हा होता है। और जो जॉइंट जिस तरह रोज़गार के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि दो आदमी अगर मिलकर एक पार्टनरशिप बना ले, तीन आदमी मिलकर पार्टनरशिप बना ले, चार आदमी मिलकर पार्टनरशिप बना लें, उसका फ़ायदा ये है। हाँ, एक इसमें अहम पॉइंट ये है कि जो इसमें कोई एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला ना हो, चोरी करने वाला ना हो, डाके करने वाला ना हो। जिस तरह भाइयों का आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर एतमाद होता है, क्योंकि वो अपने एक माँ बाप के औलाद होते हैं, तो एतमाद की वजह से वो तरक्की कर जाते हैं। तो जिस तरह ये जॉइंट बिजनेस पार्टनर्स का अगर भाइयों की तरह रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और वो अपना सिर्फ यही उनकी कोशिश होती है कि हम इस कारोबार को कैसे बढ़ाए, ज़्यादा करें, तो तब ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है। और जब इसमें से अगर एक भी बंदा ऐसा चोर निकलता है, या वो डाके मारता है, या पैसा अलग करता है, या कोई और तरीके से वो दूसरे अपने पार्टनरशिप का जो रोज़गार है, वो अगर समझ रहे हैं कि मैं इसमें से अपना पैसा निकाल कर तरक्की कर जाऊंगा या पैसा ज़्यादा निकाल कर जाऊंगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। वो इस रोज़गार को भी बर्बाद कर देगा, और जो पैसा वो साइड कर रहा है, निकाल रहा है, वो भी उसके काम नहीं आएगा। ये कुदरत की तरफ से है कि कोई ऐसा बंदा कामयाब नहीं हुआ। और कहता है कि जब दो चार पार्टनर्स आपस में मिल जाते हैं तो सबसे पहले इनका एक जो मेन बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सरमाया ज़्यादा एक जगह में इकट्ठा हो गया। दूसरा ये कि अब रोज़गार तो एक है, लेकिन इसमें दो तीन चार दिमाग है। अभी किसी एक का दिमाग एक जगह काम करेगा, दूसरे का दिमाग दूसरी जगह काम करेगा, तीसरे का दिमाग तीसरी जगह काम करेगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई दिमाग कोई एक रास्ता निकाल लेता है, एक रास्ता निकाल सकता है, और दूसरे को इत्तला दे देता है कि यार, उनको मशवरा दिया जाता है कि यार हम ऐसा करते हैं कि यूँ करके ऐसा करेंगे, या फला जगह से कुछ लेके आते हैं बेचते हैं, या चाइना जाते हैं, या कोरिया जाते हैं, या मलेशिया जाता है, ताइवान जाते हैं, कह किसी भी जगह से वो जाकर कुछ लेके आते हैं, या उसका अपना एक प्रोडक्ट है वो ख़ुद तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब उनका जॉइंट जो सिस्टम होता है वो हमेशा कामयाब और जल्दी तरक्की कर जाता है, और फिर सरमाया उनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे भी पार्टनर हमने देखे हैं कि जापान में एक बैठा हुआ है, पाकिस्तान में एक बैठा हुआ है, लेकिन एतमाद होता है, वहाँ से वो सामान बेच देता है इधर, और ये इधर फ़रोख्त करता है। तो ये जब एतमाद हो, एतमाद में फिर ऐसा हमने एक शख्स को देखा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ गया, जापान गया खाली हाथ। वहाँ से उनको एक पठान पार्टनर मिला, और उसने पठान पार्टनर से कहा कि आप जाके पाकिस्तान में बैठे, माल मैं ख़रीदूँगा, आपको बेचूँगा, क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है कि ये माल कितने का मिलता है, इसका क्या वैल्यू है, और आप वहाँ पे फ़रोख्त करें, आपका तजुर्बा वहाँ पर है, आप बेच सकते हैं, सरमाया आपका है, और ख़रीदारी मैं करूँगा, बेचूँगा।
آدھو آدھ، لیکن وہ آج اربوں ڈالروں میں وہ کھیل رہا ہے. 10 15 20 سال انہوں نے 25 سال انہوں نے کام کیا اور یہ بندہ خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ اپنا جو پن تھا وہ اس نے اس پٹھان بھائی کو فروخت کر دیا، یعنی پارٹنرشپ بنایا. تو اعتماد کی وجہ سے وہ لوگ آج بہت بڑے پیمانے پر پہنچے ہیں. اور وہ پارٹنرشپ تو ختم ہوا، اس طریقے سے ختم ہوا کہ ان کے پاس پیسہ اور مال اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود کہتے تھے کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا سرمایہ کتنا ہے، ہم حساب کتاب ہمارے پاس نہ ہے اور نہ ہم اس کو حساب کتاب پورا کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ گوداموں میں، اسٹوروں میں اور گیراجوں میں کتنا مال پڑا ہوا ہے. تو مجبوراً انہوں نے ایک اپنے آپ سے ایک دوسرے کو جدا کر دیا، لیکن پیسہ انہوں نے بہت زیادہ کمایا ہوا تھا. اور وہ اس میں مین بات یہ تھی کہ اعتماد تھا. جب بھائیوں کا جس طرح آپس میں اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بھی پارٹنرشپ میں روزگار کرے اور اعتماد کے ساتھ کوئی ایک دوسرے کا سرمایہ یا حق کھانے کا نہ سوچے، تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے. تو مزید اس قسم کی اگر ویڈیوز آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور ایک لائک کیجیے. خدا حافظ.